जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आप सभी से निवेदन है कि बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो के अंत तक। जो दर्शक हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। उन दोनों भाइयों के पास एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें वे दोनों धान की फसल उगाया करते थे। एक बार उनके खेत में धान के पौधों के बीच में एक गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया था। कुछ समय बाद मादा गौरैया ने 2 अंडे दिए और उनके फूटने का इंतजार करने लगी। अंडों को गर्म करने के लिए मादा गौरैया और नर गौरैया बारी बारी से घोंसले में बैठते थे। जल्दी ही उनके अंडों में से 2 नन्ही गौरैया निकल आईं। नर और मादा गौरैया दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों बड़े प्यार से अपने बच्चों का लालन पालन करने लगे। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे। समय के साथ साथ धान की फसल भी पकने लगी और जल्दी ही धान की फसल कटने के लिए तैयार हो गई। यह देखकर मादा गौरैया ने नर गौरैया से कहा कि जल्दी ही चावल के लिए धान की फसल को काट लिया जाएगा, जिससे हमारा घोंसला नष्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे बच्चे उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं, अब हम क्या करेंगे? नर गौरैया मादा गौरैया को समझाते हुए बोला, परेशान मत हो, अभी धान की फसल पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। उसे पकने में कुछ और वक्त लगेगा। तब तक हम अपने बच्चों को उड़ना सिखा लेंगे। जल्दी ही वे दोनों अपने बच्चों को उड़ना सिखाने लगे। रोज वे उन्हें उड़ने के लिए कहते, पर बच्चे तो अभी बहुत छोटे थे, यहाँ तक कि उनके पंख भी पूरी तरह से नहीं निकले थे। फिर एक दिन खेत के मालिक दोनों भाई खेत पर आए। चिड़ा और चिड़िया ने दोनों भाइयों को आपस में बात करते हुए सुना। छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा था कि यह फसल अब कटने के लिए तैयार हो गई है। बड़ा भाई बोला, तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें जल्दी ही कटाई शुरू कर लेना चाहिए। लेकिन यह बहुत ही बड़ा खेत है और हम अकेले यह फसल नहीं काट सकते। छोटा भाई बोला, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रहा था। हम गांव वालों से बात करते हैं, अगर गांव वाले हमारी मदद करते हैं तो हम एक ही दिन में ये सारी फसल को काट सकते हैं। छोटे भाई की यह बात सुनकर बड़ा भाई खुश हो उठा और बोला, बहुत बढ़िया विचार है तुम्हारा। मैं कल ही गांव वालों से बात करूंगा और रविवार को हम कटाई कर लेंगे। यह बात सुनकर के मादा गौरैया रोने लगी। रोते रोते चिड़ा से बोली, हमारे बच्चे तो अभी उड़ भी नहीं सकते, अब हम सब मारे जाएंगे। नर गौरैया मुस्कुराता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि रविवार तक वे फसल नहीं काट पाएंगे। मादा गौरैया यह बात सुनकर के शांत हो गई, पर वे बच्चों को लगातार उड़ना सिखाते रहे। रविवार की सुबह मादा गौरैया इतनी परेशान थी कि वह ना तो खा पा रही थी और ना ही रात को सो पाई थी। पर नर गौरैया बिल्कुल चिंतित नहीं था। आश्चर्य की बात तो यह थी, इतवार आकर खत्म भी हो गया और उस दिन ना तो दोनों भाई आए और ना ही गांव वाले। सोमवार को दोनों भाई फिर से खेत पर पहुंचे। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, गांव वाले इतने आलसी हो गए हैं कि कोई भी इतवार को फसल काटने के लिए नहीं आए। छोटे भाई ने मायूसी से कहा, मुझे तो अब चिंता हो रही है, अगर फसल को नहीं काटा गया तो यह फसल बर्बाद हो जाएगी। बड़ा भाई बोला, ऐसा करता हूँ कि कल अपने पड़ोसियों से मदद करने के लिए कहता हूँ और फिर अगले इतवार तक हम इस फसल को उनकी मदद से काट लेंगे। छोटा भाई बोला, तब तो हम फसल को 2 दिन में ही काट लेंगे। यही सोचकर दोनों घर लौट आए। मादा गौरैया अभी भी चिंतित थी क्योंकि उनके बच्चे अभी भी उड़ने के लायक नहीं हुए थे। पर नर गौरैया बोला, परेशान मत हो, वे अगले इतवार को भी फसल नहीं काट पाएंगे। इस बार मादा गौरैया ने नर गौरैया पर विश्वास कर लिया और ठीक ऐसा ही हुआ। अगले इतवार को भी ना तो दोनों भाई आए और ना ही उनके पड़ोसी। सोमवार को जब दोनों भाई फिर से अपने खेत पर आए तो छोटा भाई गुस्से से बोला, हमारे पड़ोसी कितने बेकार हैं, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आया। बड़ा भाई समझाते हुए बोला, इस बार हम अपने रिश्तेदारों से मदद मांगेंगे, वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। यह बात सुन मादा गौरैया नर गौरैया की ओर देखते हुए बोली, अब तो हमारे बचने की कोई संभावना नहीं है। नर गौरैया बोला,
अब हमारे बच्चे थोड़ा उड़ सकते हैं। अगर हम पूरी रात कोशिश करें तो यहाँ से कुछ दूरी तक तो उड़ा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वे इस बार भी फसल को काट पाएंगे। और एक बार फिर से वही साबित हुआ। इतवार आकर चला भी गया, ना ही दोनों भाई आए और ना ही उनके रिश्तेदार। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर आए तो बहुत ही परेशान और हताश थे। बहुत देर तक तो दोनों शांत रहे। फिर बड़ा भाई बोला, इस तरह तो हम फसल को नष्ट होने नहीं देंगे। हम कल आकर खुद ही इसे काटने का काम शुरू करते हैं। छोटा भाई उससे सहमत होते हुए बोला, हाँ यही ठीक रहेगा, हम खुद ही फसल को 6 दिन में काट लेंगे। पर कम से कम इस बार फसल कट तो जाएगी। नर गौरैया उनकी बात सुनने के बाद अपनी पत्नी से बोला, आज रात को ही हमें यहाँ से जाना होगा। मादा गौरैया बोली, हो सकता है वे कल भी इस फसल को ना काट सकें। आखिरकार वे तो कब से इस काम को टालते आ रहे हैं। नर गौरैया बोला, अब तक वे अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर थे, इसलिए उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा था। पर अब उन्होंने इसे खुद करने का निश्चय किया है, अब तो काम पूरा हो ही जाएगा। उस रात गौरैया अपने बच्चे के साथ वहां से उड़ गया और अगली सुबह दोनों भाइयों ने अपनी फसल काटना शुरू कर दिया। दोस्तों, कठिन काम से निराश मत होइएगा, अपना काम खुद करिए, दूसरों के भरोसे मत रहिए। दोस्तों, यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।